हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बात कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा यानी जो बजट होता है उससे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। तो कहाँ पर पेश किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोकसभा, यानी लोकसभा में बजट से पहले आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के चुने जाने वाले प्रथम भारतीय का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम.एन. रॉय। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी के अंदर हम लोग यहाँ पर पृथ्वी के 3 लेयर होते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो आपको बताना है जो पिघला हुआ पदार्थ रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी के अंदर रहता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और जो पृथ्वी से ऊपर वोल्केनिक इरप्शन के बाद बाहर आता है उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्मा। पृथ्वी के अंदर अगर बोलेगा तो ये हो जाएगा मैग्मा, और यही बोलेगा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर तो लावा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले वर्ग रहित समाज की संकल्पना की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? नौसेना विद्रोह जो कि आपका 1946 में हुआ था, तो इसके प्रमुख नेता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम.एस. खान। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम किनके 3 समस्थानिक हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? तो ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट, रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सदा कौर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सदा कौर और अमृता कौर, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 63, यानी आर्टिकल 63 में यह वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है?
तो कौन सा ऐसा हमारे संविधान में अनुच्छेद है उसके तहत उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 18। आर्टिकल 18 में उपाधियों की अंत की घोषणा की गई है। बात कर लेते हैं हमारे संविधान जब बना था उस समय अनुच्छेद की संख्या तो 395 थी, यानी 395 आर्टिकल्स था। और भाग का बात कर लेते हैं तो कुल 22 भाग थे। और अनुसूचियाँ का बात करें तो 8 थी, बाद में 4 जोड़ा गया और अभी कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट, गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? जब वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग आपने देखा होगा, तो इसमें बताना है कि कौन सा गैस प्रयोग होता है। तो आपका ऑक्सीजन भी होता है और एसिटिलीन भी होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? जो झारखंड का रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, वो आपको बताना है कि किस पठार पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ अवस्थित है? चिनार वन्य जीव का बात करें देखिए, चिनार वन्य जीव का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। केरल में आपको चिनार वन्य जीव विहार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर.सी. दत्त। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता कॉन्सेप्ट लिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? मोमबत्ती यहाँ पर दहन का बात कर रहा है, तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का बात कर ले तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैरोलस लिनियस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? महिला समृद्धि योजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1993 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि अपनाया था और भारत के जो भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे उनको अपने साम्राज्य में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया था। तो ये आपको बताना है कि सबसे पहले इसकी सहायक संधि पर कौन सा राज्य ने संधि किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, गंधार शैली का संबंध किससे है? गंधार शैली का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूर्ति कला से है। गंधार शैली में इंडो ग्रीक का देखने को मिलता है, इंडो ग्रीक का मिश्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का बात करें तो इसका लागू किया गया था 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव का बात करें कि कितने वर्षों पर उनके अध्यक्ष को चुना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 वर्ष। 8 वर्षों पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष को चुना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसने बिलियर्ड्स खेल का शुरुआत किया था। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर BM मिन्हास। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। स्पाइंडिलाइटिस बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जब स्पाइंडिलाइटिस होता है तो उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेरुदंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है कुटीर ज्योति कार्यक्रम। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इन सभी क्वेश्चन को आप देखते जाइए और आपका रिवीजन होते रहेगा। नेक्स्ट, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सूफी संप्रदाय था इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की ने संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूस को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज का बात करें तो भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जौनपुर को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अम्लीय भूमि का pH मान कितना होता है? जो अम्लीय भूमि होता है उसका pH मान कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6.5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर बिहार यानी जो बिहार आपको देखने को मिलता है, बीच में गंगा जाती है और यहाँ से जो ये सभी क्षेत्र हैं ये उत्तरी बिहार है, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वज्जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? तो द्वितीय यानी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पैन भी होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, स्मॉग भी होता है, ये सभी द्वितीय प्रदूषक हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम्स्टर्डम। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है?
भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो कौन सी नदी जिम कॉर्बेट में बहती है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामगंगा नदी। जो जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसमें रामगंगा नदी बहती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? पोलो का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फारस यानी ईरान में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है वो अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ग्लोबल वार्मिंग का बात करें जिससे कि वातावरण का जो तापमान है वो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाली ब्रोकर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस अकादमी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में आपको नेशनल पुलिस अकेडमी देखने को मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब